जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे सोल में प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो मैं लेकर आई हूँ कार्ड ऑफ द डे। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज आपके लिए डिवाइन ने क्या मैसेज दिए, जो भी कार्ड निकलेगा। ठीक है। अ, ये रीडिंग आपकी रिलेशन से भी रिलेटेड हो सकती है, आपके कैरियर, आपकी मनी, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। जो भी कार्ड आएगा मैं उसमें ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाई करके बताऊंगी। ठीक है। कुछ और डेक्स भी हम यूज करेंगे आज इस रीडिंग में। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों देख सकते हैं, ही और शी। ठीक है। और जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो कार्ड के शफलिंग में, उतनी एनर्जी को आप रेजोनेट अपने ऊपर लीजिएगा। ठीक है। बाकी रीडिंग को आपने स्किप करना है। ठीक है। 100% रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, सो जितनी हो उतनी ही आप रेजोनेट करें। ओके। एंड देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या गाइडेंस दिया है और क्या मैसेज है। ठीक है। तो गाइडेंस हम यहाँ से देखेंगे, मैसेज के लिए मैं दूसरा डेक यूज करूंगी। तो ठीक है। कार्ड शफल होते टाइम अपने मन में आपको किसी भी चीज को लेकर अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम ले सकते हैं या उसका चेहरा विजुलाइज कर सकते हैं। ओके। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है। अपना माइंड सेट, अपना दिल और दिमाग पॉजिटिव रखिए। ठीक है। ताकि आपकी रीडिंग उससे भी ज़्यादा अच्छी आए। ओके। तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज आज क्या गाइडेंस, आज आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। कुछ ज्यादा ही जल्दी है कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। ओके। तो एक कार्ड हमने पिक किया है। ओके। तो आज का जो कार्ड आपके आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है। क्लैरिटी यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, कैमरे में भी दिख रहा है, तो दैट मीन्स आपको भी वीडियो दिख रही होगी। तो देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। दैट मीन्स वैसे तो रीडिंग मेरी ऑल जॉडिक साइंस के ऊपर होती है, बट ये जो फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की जो जॉडिक साइंस हैं वो रिफ्लेक्ट होके मेरे सामने आए हैं। ठीक है। 4 नंबर हो सकता है आपसे रिलेट करता हो। ठीक है। अप्रैल का मंथ आपसे रिलेट हो सकता है, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। ठीक है। और जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस जॉडिक साइंस हो सकते हैं। ठीक है। आप लोगों का नाम या तो HDTNY या C से हो सकता है। ओके। तो देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे इमोशंस को लेकर। मुझे यहाँ देख लो जैसे कि एक पर्सनैलिटी है। ठीक है ना। आप भी हो सकते हो, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो वो भी हो सकते हैं। एक पर्सनैलिटी है जिसको अपनी गलती का, या उसने ऐसी कोई गलती करी जिसका उसे रिग्रेट है, अफसोस हो रहा है उसको। ठीक है। या ऐसी सिचुएशन में हो कि आप लोगों के हाथ में कोई अपॉर्चुनिटीज आई हो और वो मिस हो गई। ठीक है ना। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे इस कार्ड्स में क्लियरली दिख रही है कि कोई कोई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई थी जो आपके हाथ से स्किप हो गई, निकल गई है। ठीक है ना। तो और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मेरे को काफी हद तक कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो नेगेटिव चीजों के ऊपर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं। ठीक है। नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव चीजों के बारे में आप लोग नहीं सोचते हो। ठीक है। तो जो इस कार्ड में एनर्जी निकल कर आई है वो मैं आप लोगों से जनरल रीडिंग है जो मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन जैसी सिचुएशंस भी मुझे आप लोगों के अंदर दिख रही है। ठीक है ना। एक कुछ मेरे व्यूअर्स की मुझे ऐसे हैबिट लगी है कि जैसे डे ड्रीमर्स होते हैं ना, दिन में सपने देखते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। तो उस टाइप की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके। तो
समटाइम किसी को मे बी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स होंगे जो डिप्रेशन में भी यहाँ लग रहे हैं मुझे, ठीक है। देखो सिंगल एक पर्सनैलिटी बैठी है। अब एक आगे में एक चीज और आपको बता दी, देखिए अब यहाँ एक पर्सनैलिटी अकेली बैठी है, कुछ सोच रही है मन में, अलग अलग तरह के थॉट्स चल रहे होंगे, लेकिन उसका फोकस कहाँ है, ठीक है ना। वो थॉट्स कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट उसका ध्यान उस तरफ नहीं है। डिवाइन उसको एक गाइडेंस दे रहा है, उसको एक ऑफर दे रहा है, उसको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, लेकिन उसका उस तरफ माइंडसेट नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि उसके माइंड में इतने नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। कैसे, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, रिलेशन को लेकर हो सकते हैं, कैरियर को लेकर हो सकते हैं, मनी को लेकर कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ को लेकर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इन चारों में अगर मैं बताऊं तो वो इंसान किसी ना किसी चीज को लेकर रिग्रेट कर रहा है, लेकिन जो उसको क्या है, डिवाइन उसको दे रही है, यूनिवर्स उसको दे रहा है, लेकिन वो उसको ले नहीं पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने ही माइंड सेट में उलझा पड़ा है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। अब देखते हैं, अनदर डेक से मैं इसकी क्लैरिटी लेती हूँ इस कार्ड की, ठीक है। यूनिवर्स बताइए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, यूनिवर्स का क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, ओके या ओके, 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, ओके। हाँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए अगर मैं टॉप ऑफ डेक की बात करूँ ना, ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स कि आप जिस सिचुएशन में इस टाइम बैठे हुए हो, ठीक है ना, तो आपके माइंड में प्लानिंग, प्लॉटिंग, ठीक है, ये सब चीजें चल रही है कि मैं एक्शन किस तरीके से लूं, ठीक है ना। कोई ऐसी इंस्पायरेशन आपके माइंड में चल रही है कि उस चीज को आप एक्शन में लेना चाहते हो, ठीक है ना। एक मैं यहाँ पे आपको क्लियर बताती हूँ, अभी रुकिए 1 मिनट। जैसे सपोज दैट अगर मैंने जैसे इस कार्ड की डिस्क्रिप्शन आपको दी, क्लैरिटी दी है, ये कार्ड इस तरीके का है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन आप लोगों के मन में है, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन किस चीज को लेकर है, काम को लेकर हो सकती है। मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या दिखा रहा है कि आप प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन उस प्लानिंग और प्रिपरेशन में क्या चीज आड़े आ रही है, वो आ रही है आपकी फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि जब आप प्लानिंग, किसी भी चीज की प्लानिंग कर रहे हो और वो जब कंप्लीटली लेवल पे नहीं पहुंच रही है, तो उस चीज से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या फिर चिड़चिड़ा होता है ना, जैसे इंसान इतना काम करने के बाद भी उसमें एक चिढ़ने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको एक मैसेज ये दे रहा है कि फाइंड योर इंस्पायरेशन टू टेक एक्शन। मतलब आप किस चीज से इंस्पायर्ड हो, वो चीज ढूंढिए आप अपने अंदर, ठीक है, या अपने आसपास उस चीज को ढूंढिए जिस चीज के कारण आप एक्शन मोड में आ सको, ठीक है ना। तो इस टाइप की एक आपको कोई भी इंस्पायरेशन, ठीक है। देखिए इंस्पायर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर है जो आपसे रिलेट हो सकता है, मार्च का महीना आपसे रिलेट कर सकता है, एंड CLANTBDP या फिर वाई, ये आपके नेम के अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट कर रही है ज़ोडिएक साइंस, ठीक है। हाँ, या अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल पर्सनैलिटी की बात हो रही है, ठीक है ना, कि यहाँ एक इंसान सिर्फ अकेला बैठा है, जबकि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्लैरिटी जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो देना ये चाहती हूँ कि आपको अगर ग्रो करना है तो आपको ग्रुप्स में एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज में काम करना होगा। एक सिंगल पर्सनैलिटी बन के आप नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपके काम बनते हुए बिगड़ जाएंगे,
ठीक है। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो रिग्रेट अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर है तो किसी समझदार इंसान से राय लीजिए, एडवाइस लीजिए एंड देन अपने रिलेशन को सेट डाउन करने की कोशिश कीजिए। ओके, ठीक है। एंड ऑनेस्टली अपने काम को कीजिए तो डेफिनेटली डिवाइन आपको यहाँ गाइडेंस क्लियरिटी दे रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। ठीक है, बट आपको यहाँ पे ग्रोथ अगर अपने लिए ग्रो करना है तो आपको ग्रुप्स में, टीम वर्क्स में या एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, अपने आइडियाज को एक्सपेंशन दीजिए, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से मैं बता देती हूँ आपको, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। दैट मीन्स आपको जो भी इंस्पायर, जिस चीज से भी अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, 9 नंबर आपसे रिलेट हो सकता है। सितंबर मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। फिर से कब की एनर्जी आई है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जॉडिक साइंस आप लोगों के हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको एक पहला कार्ड है, आपको रिग्रेट हो रहा है, आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन डिवाइन ने आपको एक रास्ता बताया है कि आपको प्लानिंग प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। और प्लानिंग के साथ अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन कैसे करोगे, कैसे अपने आप को ग्रो करोगे? ग्रुप में, टीम वर्क में। ठीक है, वहां जाके जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे तो डेफिनेटली आपको डीपर मीनिंग समझ आएगा। ठीक है, वो आपकी इंस्पायरेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर मुझे पाइसिस और एरीज जॉडिक साइन सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड हाँ, डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, सक्सेस मिलती है तो इंसान हैप्पी तो होता ही है, खुश तो होता ही है। ठीक है ना। एंड हाँ, यहाँ पे एक मैसेज गाइडेंस आपके लिए है कि ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, डिवाइन पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली काम आपके बनेंगे बनेंगे। ठीक है, आने वाले 3 डेज में, आने वाले 4 डेज में, या आने वाले 9 डेज में, या मंथ में भी बन सकते हैं। ओके, तो 9 ऑफ कप्स के कार्ड को लेकर मैं आपको एक गाइडेंस जरूर मैं यहाँ आपको दूंगी। वो ये है कि एवरीथिंग हैज टर्न्ड आउट वेल, एंजॉय योर सक्सेस। ठीक है, सब कुछ बदलने में देर नहीं लगती है। ठीक है, कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त होता तो वो बुरा वक्त कब निकल जाता पता नहीं चलता। इसीलिए कह रही हूँ कि एवरीथिंग हैज टर्न्ड आउट वेल, एंजॉय योर सक्सेस। ठीक है, तो ये थी अब थोड़ी सी एक और कार्ड के साथ मैं आपकी क्लैरिटी ले लेती हूँ। ठीक है, मे बी यूनिवर्स आपको कुछ और गाइड्स करना चाहते हो। ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक लास्ट मैसेज में ले लेती हूँ नेक्स्ट डेक से। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज जो आप इस डेक के थ्रू देना चाहते हैं। और चलिए, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ अभी। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आज एक गाइडेंस आपको मिली है कि आपको अगर इन चीजों से निकलना है, नेगेटिविटी से आपने बाहर निकलना है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, एक कम्युनिकेटिव, इंडिपेंडेंट और प्रोटेक्टिव आपको बनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कार्ड आया तो प्रॉब्लम सॉल्वर का कार्ड आया है। जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो क्लियर होंगे। और बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है। ठीक है, 2 नंबर आप लोगों से रिप्रेजेंट कर सकता है। फरवरी का मंथ आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है। 2 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए, आप, मैंने कहा ना, यहाँ आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, एक यूनिवर्स भी आपको ऑप्शंस दे रहा है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग क्या, मैंने आपको बताया ना, प्लानिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो भी यही आपको बता रहा है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के साथ चलिए।
एवरीथिंग इज फाउंड, क्योंकि 9 नंबर आया, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए, ठीक है। हाई माइंडेड हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है, ठीक है। और थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म होना पड़ेगा, डीपर मीनिंग निकालिए किसी भी चीज में, थोड़ा सा डीप जाके उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से ये एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग थी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्रीम 1111 जरूर कीजिएगा। इससे एनर्जीज एक्सचेंज होती है। तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी कार्ड शफल होते हैं उस पर फोकस कीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं मन में सवाल कीजिए, जवाब जरूर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान से कुछ मांगे और परमात्मा आपको ना दे, ओके। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग के लिए मैं फिर आऊंगी कुछ नया लेकर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग में जो भी कार्ड आएगा वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।